वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। तो आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम जानेंगे स्थूल ध्यान के बारे में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और स्थूल ध्यान को ध्यान में रखते हुए थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, अपने मन के गहराइयों में गोते मारते हैं। मेरे कहने पर आपको अपने मन में एक चित्र को देखना है, जैसे एक गोला है, सर्कल, और दो गोले हैं ऐसे, और एक गोले में से जो तीर होते हैं, एरोज होते हैं, वो बाहर को जा रहे हैं और दूसरे गोले में से जो एरोज हैं वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब जो ये गोला है, सर्कल है, इसको आप एक क्षेत्र समझ लीजिए, कोई भी क्षेत्र, मन का क्षेत्र या फिर आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस का क्षेत्र, या फिर आप जो जीव हैं, जो इंसान है, उसके अनुभवों का क्षेत्र, कुछ भी समझ लीजिए। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इसे चेतना का क्षेत्र समझती हूँ, इस गोलधारे को। क्षेत्र से अंग्रेजी में मतलब है एरिया, है ना, सर्कल, एरिया। अब जो ये एरिया है, क्षेत्र है, गोल, हम इस एरिया से और इस एरिया की मदद से संसार के साथ एक संबंध में हैं। संसार के साथ संबंध को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर हमारी चेतना ना हो, हमारी कॉन्शियसनेस ना हो, हमारा मन ही ना हो, तो कुछ भी नहीं होगा ना। कोई रिलेशनशिप ही नहीं फॉर्म हो पाएगा, कोई एक्सपीरियंस ही फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस लाइन का प्रयोग किया है कि संसार के साथ हमारे संबंध को हमारी चेतना जोड़ती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी, मेरी, हम सब की जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वह संसार के साथ संबंध जोड़ती है। इसका जवाब है नहीं। तो इसको समझने के लिए एक और सवाल करिए कि जब मेरे मन में कोई विचार आता है, तब यह विचार क्या चेतना के क्षेत्र में उपज रहा है? जवाब ढूंढिए और समझने की कोशिश करिए, और इसका जवाब नहीं में आएगा। और जवाब है कि यह विचार चेतना की एक स्थिति से उत्पन्न हो रहा है। चलिए इसे समझते हैं। ये जो हमने अभी फोकस पॉइंट चेतना के एरिया को बनाया है, या कॉन्शियसनेस को बनाया, या मन को बनाया है, इसको अभी आप एक आइस क्रिस्टल ले लीजिए, या फिर आइस क्यूब ले लीजिए, आइस सर्कल ले लीजिए, जो कि आपने फ्रिज में जमाया है, और थोड़ी देर बाद आपने उसे गर्म करने के लिए रख दिया। तो क्या होगा कि जो आइस सर्कल है, उसकी जो स्थिति है वो बदल गई, पानी में बदल गई, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चले गई। और ये जो सॉलिड से लिक्विड होने में उसका जो आइस सर्कल फॉर्म था वो भी बदल गया, वो भी कुछ और हो गया होगा, है ना। जिस भी बर्तन में आपने रखा होगा वैसा ही फॉर्म हो गया होगा। अब इसको आप कॉग्निटिवली जोड़िए चेतना से। जो हमारे विचार हैं, हमारी सोच है, वो कहीं पर हमारे मन से नहीं उत्पन्न हो रहे, हमारी चेतना से नहीं उत्पन्न हो रहे, हमारी कॉन्शियसनेस से नहीं उत्पन्न हो रहे। विचार आपके मन की एक स्थिति से उपजते हैं। जब भी आपके मन को कुछ ना कुछ बाहरी एक्शन मिलेगा, कोई ना कोई कर्म होगा, कोई ना कोई क्रिया होगी, तब आपके मन में, कॉन्शियसनेस में विचार उत्पन्न होगा। तो इससे आपको इतना तो समझ कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि चेतना हमारे अंदर है, वो सभी के अंदर है, ऑलरेडी है, पहले से है। विचार जो हमारे अंदर आते हैं, थॉट्स आते हैं, ओपिनियंस आते हैं, वो किसी वजह से आते हैं। वो हमारी जो चेतना है वो किसी एक फॉर्म में चेंज हो जाती है, आउटर एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से, उस वजह से विचार फॉर्म होते हैं। तो इससे इतना भी समझ आ रहा है कि यदि हम कोई कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो उसके लिए हमें कहाँ से मोटिवेशन मिलता है? क्या हमारी चेतना में होता है वो सब, हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारे मन के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है नहीं। जो भी हमारी परिस्थिति और हमारा अनुभव होता है, उसके अनुसार हम अपनी बुद्धि से निर्णय लेने के बाद एक्शन लेते हैं। और सीधी सी बात है कि इन एक्शन रिएक्शंस का परिणाम भी होगा, और यह परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, किसी भी तरह के। और यह परिणाम तब तक मिलते रहेंगे जब तक हमारा इस जीवन से रिलेशनशिप रहेगा। और यह परिणाम नकारात्मक तब बदल जाते हैं जब हम
स्वयं को अनिवार्य मान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट समझ लेते हैं कि मेरे बिना तो यह काम होगा ही नहीं, जो कि काम तो पहले भी हो रहा था और आप नहीं होंगे तब भी होगा, हमेशा होगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि चेतना या व्यक्त के साथ हमारा संपर्क नहीं था, काम तब भी हो रहा था, व्यक्त रूप में हमारी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब हम व्यक्त रूप में आते हैं, देखते हैं कि मैं यह व्यक्ति हूँ, मेरा ऐसा सोचना है, रहना है, करना है, खाना है, तब इसे हम नाम दे सकते हैं, विषय सजगता कहेंगे इसे, कि हम अवेयर हो गए एक टॉपिक को लेकर। वो टॉपिक है मैं। इस टॉपिक को लेकर हमारी अवेयरनेस जब बढ़ी, और ये अवेयरनेस कब बढ़ी हमारी, जब हम एक्सप्रेस कर पाए, जब हम व्यक्त कर पाए कि ये काम मैं कर रहा हूँ, व्यक्त कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। तो जब हमारा व्यक्त से संबंध होगा, तब हमारी अंदर ये मैं कर रहा हूँ, स्वयं को इम्पोर्टेंस देना शुरू होता है। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, और आगे कल जारी रखेंगे। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ स्टोरी का बाकी पार्ट जानने के लिए।